नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जानकारी देंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भीलवाड़ा दौरे पर है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। ब्लॉक अध्यक्ष व एडवोकेट हेमेंद्र शर्मा के आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर सबसे पहले जब जनसुनवाई कर रहे थे और एक छोटी सी बच्ची को गोद में उठाते नजर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और ये सबसे खूबसूरत तस्वीर आज की कही जा सकती है। अब जरा सोचिए, आसपास के लोग भी मुस्कुरा दिए और बच्ची की मासूमी जरा देखिएगा। फिर उसके बाद रवाना हुए, धीरज गुर्जर के आवास पर भी गए थे। दरअसल कुछ दिन पहले उनकी दादी जी का देहांत हो गया था। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए भी पहुंचे और इसके अलावा व्यवसायी रामपाल सोनी के आवास पर भी पहुंचे थे। लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीलवाड़ा दौरा है और ये जानकारी अब तक पहुंचाने के एक हफ्ते में दूसरी बार ये दौरा रहा और ऐसे में बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वाकई में बेहद खास, क्योंकि जनता जो है बेहद उत्साहित आज नजर आई थी। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि जन भागीदारी निभाते हैं हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चाहे वो कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम हो, चाहे जन सुनवाई हो या फिर किसी को दुख दर्द बांटने की बात हो, फिर वो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या फिर आम व्यक्ति हो या फिर एक किसान हो या फिर एक गरीब हो या मजदूर हो, हर किसी के साथ खड़े नजर आते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे का क्या कार्यक्रम है, इस वक्त कहां मौजूद है मुख्यमंत्री, वो आपको बताएंगे। नवीन जोशी सहयोगी भीलवाड़ा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, अभी की तस्वीर क्या नजर आ रही है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी कहां पर है और आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जो एडवोकेट और ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के हेमेंद्र शर्मा, उनके आवास पर हैं। उनके आवास पर अल्पाहार ले रहे हैं। उनके साथ में राजस्व मंत्री रामलाल जाट मौजूद हैं। रामलाल जाट के साथ ही जो बंजर भूमि बोर्ड के चेयरमैन है संदीप चौधरी, वो मौजूद हैं। एक आधा दर्जन से अधिक आला नेता हैं। जो रायपुर साड़ा से पूर्व प्रधान है राजेंद्र त्रिवेदी, वो मौजूद है। ऐसे करके करीब एक दर्जन से अधिक नेता है। और जो हेमेंद्र शर्मा का जो आवास है एडवोकेट और ब्लॉक अध्यक्ष का, उसके आवास पर भी अल्पाहार का कार्यक्रम चल रहा है। पूनम, ठीक है, अब आगे क्या तस्वीर बनेगी जब आगे का रुख करेंगे? क्या रूपरेखा रहने वाली है कार्यक्रम की और कितना वक्त यहां पर गुजारेंगे? नवीन, आवाज पहुंच रही है आप तक? सीएम सबको साधना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सभी वर्ग को साधना चाहते हैं। इसी वजह से एक सप्ताह में दूसरी बार सीएम भीलवाड़ा आए हैं। और भीलवाड़ा न केवल आए हैं, बल्कि लोगों जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो कि अच्छे खासे लोगों पे, हजारों लोगों पे जो प्रभाव रखने वाले लोग हैं, उनके आवास पर जाकर बैठकर कहीं अल्पाहार ले रहे हैं, तो कहीं वो भोजन कर रहे हैं और कहीं किसी की बीमार होने पर स्वास्थ्य की जानकारी लेने गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी मोड में पूरी तरह से अशोक गहलोत आ चुके हैं और चुनावी मोड के साथ में ही जो कांग्रेस की जिसको कह सकते हैं कमजोर सीटें हैं, वहां पर सीएम खुद सीधा फोकस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात दिखाना चाह रहे हैं सीएम कि इस आने वाले चुनाव को लेकर वो पूरी तरह से गंभीर हैं। पूनम, नवीन, ये तो जन भागीदारी की बात थी, क्योंकि हमेशा वो निभाते नजर आते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है भीलवाड़ा की हम बात करें, कई सीटों की बात करें, तो आने वाले चुनाव में किस तरीके से पार पाई जाएगी, ये इसलिए खास क्योंकि खुद मुख्यमंत्री एक हफ्ते में दूसरी बार पहुंचे हैं। तो जहां यहां पर जो लोकल नेता है, स्थानीय नेता है कांग्रेस के या कार्यकर्ता है, उनमें जोश भरता नजर आएगा और एक चुनौती उनके लिए भी, और मुख्यमंत्री हो सकता है कि एक दिशा निर्देश भी उनको देते नजर आए। बिल्कुल सीएम ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह से कि एक तार में सबको एक की माला में पिरो लिया जाए। क्योंकि गुटबाजी का जो बार बार पूनम जिस तरह से आरोप भीलवाड़ा के नेताओं पर लगता है, उस गुटबाजी को खत्म करने का एक संकल्प के साथ में सीएम यहाँ पर आए हैं। आम आदमी से सीधे संवाद कर रहे हैं। सीधे संवाद के माध्यम से सीएम यहाँ पे फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, क्या क्या लोगों की डिमांड्स हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं और क्यों लगातार पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीत पाई है। इसको लेकर भी सीएम गंभीर है और बराबर के हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय के व्यक्ति से सीएम फीडबैक ले रहे हैं लगातार। रात को भी सीएम ने देर रात तक यहाँ पे लोगों से मुलाकात का दौर जारी रखा। पिछली बार जब सीएम आए, नवीन जरा समझाइए आखिर क्यों इतनी दिक्कत आ जाती है? सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर क्या रहता है? जमीनी हकीकत तो आप भी समझते हैं,
चुनावी रंगत तो अब नजर आने लगी होगी। हालांकि मुखिया पहुंचे हैं तो लोग काफी संख्या में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि कार्यकर्ता तो पुरजोर तरीके से लगे हैं, लेकिन चुनौती है यहां पर। तो आपको क्या जमीनी हकीकत अगर टटोले चुनावी रंगत को देखते हुए क्या बनती नजर आ रही है? यहां पर सबसे मुख्य टास्क जो है कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो वो क्या रहेगा? मुख्य टास्क कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी ये है कि भीलवाड़ा में बड़े कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है, मगर सभी कद्दावर नेता एक जाजम पे आ जाए तो कांग्रेस के लिए जीत पाए और पार पाना कोई बड़ी बात नहीं है या दूर की कोड़ी नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात समस्या हर बार चुनाव में यही आती है कि जैसे पिछला चुनाव भी था तो पिछले चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस के ही बागी प्रत्याशी खड़े हो गए थे और बागी प्रत्याशी खड़े होने से कांग्रेस की बड़ी यहाँ पर फजीहत हुई थी। तो इस बार जो सीएम अशोक गहलोत है वो चाहते हैं कि जो टिकट जाए या टिकट आए वो ऐसे सर्वमान्य व्यक्ति को आए जिसका विरोध नहीं हो, जिसको लेकर किसी तरह का कोई पार्टी में असंतोष नहीं हो। सभी लोग एक साथ मिलकर पार्टी के हाथ के निशान को जिताए, इसको लेकर सीएम सीधे सीधे गंभीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम केवल नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हर जाति वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तियों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ साथ में वो ऐसे लोगों से भी मुलाकात करके और फीडबैक निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो सक्रिय राजनीति से कहीं दूर है, जिनका कोई लेना देना नहीं सक्रिय राजनीति से, मगर वो वोटों को प्रभावित करने वाले उसमें कहीं ना कहीं मोड़ में चुनाव के समय काम में आ सकते हैं, उनको भी साधने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है नवीन, आगे भी रुख करेंगे आपका। बहुत शुक्रिया फिलहाल अभी इस जानकारी के लिए।